कांग्रेस की सरकार थी 450 रुपये सिलेंडर था, मोदी सरकार आई है 1200 के सिलेंडर हो गया। अब कौन सी महंगाई चाहिए? मुसलमान क्या करता है, कैसे शादी करता है, उससे क्या लेना है आपको? हाँ, बदलाव तो होगा। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे खिचड़ी से हो चाहे बीरबल से हो, होना है। भाई देखिए, आएगा तो मोदी, सीधी बात। विकास बिल्कुल हुआ है भाई। अब कोई पक्ष नहीं घुसे तो उसके लिए थोड़े ना कोई कुछ कर सकता है। 2014 से पहले जो है आतंकवादी हमले होते थे, ये सब पता नहीं क्यों कम हो गए, पता नहीं चल रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, जो कभी हमने सोचा तक नहीं, और वो रोड ऐसी चारों से चारों तरफ इस तरह बन गई है, बिल्कुल ऐसी, और वो भी बन गई। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ की जो सीट है वो बहुत ही चर्चित है और बहुत ही कांटे का टक्कर भी है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वही राजनाथ सिंह जी हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो रविदास जी हैं। दोनों ही काफ़ी पुराने लीडर माने जाते हैं। और लखनऊ के लोगों की क्या है राय, किस तरीके से लोग देखते हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव को क्या है उनके मन में, किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के चौक इलाके में, जहाँ पे इस वक्त लोहिया पार्क में हूँ, और यहाँ पे तमाम सारे लोग होंगे जिनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। कम्युनिटी समुदाय से भी लोगों की बातचीत करेंगे और ज़रा जानेंगे कि लोगों के क्या है मूड और क्या है राय। 2024 चुनाव को लेकर के लोग किस तरीके से देखते हैं और क्या उनकी विचारधारा है, किस तरीके से 2024 में जब वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या सोचेंगे। हम अपनी मजदूरी को सोचते हैं, हम अपनी मजदूरी से काम लेते हैं, कोई देता लेता नहीं है, सब कहने की बात है। मतलब ये आपका बिल्कुल सही बात है कि जो भी पार्टियां हैं सब एक दूसरे का सब अपना काम, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, गरीबों को कोई भलाई नहीं है। चलिए, केवल मतलब जो है इस बार, अच्छा ये 10 साल के कार्यकाल में कितना महंगाई का असर पड़ा, क्या बेरोजगारी के ऊपर महंगाई बढ़ा? कांग्रेस की सरकार थी 450 रुपये सिलेंडर था, मोदी सरकार आई है 1200 के सिलेंडर हो गया। अब कौन सी महंगाई चाहिए? तेल 150 रुपया 100 रुपया बिक रहा, और कौन महंगाई चाहिए? वो तो 70 रुपया लीटर तेल था, अभी 100 रुपया मोदी सरकार में हो गया। वो तो कहते हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा सा काम किया है, जैसे इस वक्त सबसे बड़ा काम उन्होंने 53 तलाक दिया है, और साथ साथ में राशन लोगों को मुफ्त अपने घर से दिया है क्या? 53 तलाक का घर से दिया है? तो मुसलमानों को तलाक लेना ना देना, उनसे क्या लेना देना है? मुसलमान क्या करता है, कैसे शादी करता है, उससे क्या लेना है आपको? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार 10 साल में कोई काम कर पाई है क्या? हम नहीं बता सकते हैं, वो मोदी बताएंगे, योगी बताएंगे कहाँ सरकार बनाए हैं, कहाँ नहीं बनाए हैं। मतलब लगता है कुछ कमी रह गई है, सरकार से दुखी हैं क्या आप लोग? दुखी तो हैं ही हैं। तो आपको दिल के बात आपको क्या बताए? आप क्या हमारा पूरा कर देंगे क्या? नहीं, आप बताइए, हो सकता है कि हम लोग चीज़ों कर देंगे, तभी तो। आप पूरा करेंगे या मोदी पूरा करेंगे? कोई नहीं पूरा करता। अपनी मेहनत की कमाई से मैं रखता हूँ और सोचता हूँ, करता हूँ, जिसको मर्जी होता है वोट देता हूँ, नहीं मर्जी होता नहीं देता हूँ। तो क्या चाहते हैं, 2024 में बदलाव होना चाहिए क्या? हाँ, बदलाव तो होगा। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे खिचड़ी से हो चाहे बीरबल से हो, होना है। मतलब इस बार बदलाव होना है? हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। और जरा लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? अभिषेक शर्मा। आप युवा भी दिख रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मूड होगा इस बार युवाओं का? भाई देखिए, आएगा तो मोदी, सीधी बात। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि क्या किया है, अभी आप उठा करके देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया है, तो उससे फ़ायदा तो होगा ही ना कुछ ना कुछ। बात रही कि नौकरी की और बेरोज़गारी की और ये इन्फ्लेशन की, वो तो इन्फ्लेशन होता ही है भाई, चाहे जो भी सरकार हो। अब आप 1950 से अगर आप यहाँ तक का कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तक देखेंगे 2014 तक का, तो कितने एम्स बनाए थे, कितने एयरपोर्ट बनाए, सारी चीज़ें देखी जाती ना। अब एक ही तरफ से थोड़े ना देखा जाएगा सब कुछ। अब उसके बाद सब कुछ समझ लिए डबल हो गया। एयरपोर्ट वगैरह आप भी अगर देख रहे होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं हाईवे पे कोई ना कोई काम चल ही रहा होगा, तो सारी चीज़ें देखी जाती। मतलब ये आप लोग का मानना है कि 10 साल में विकास कुछ हुआ? विकास बिल्कुल हुआ है भाई। अब कोई पक्ष नहीं घुसे तो उसके लिए थोड़े ना कोई कुछ कर सकता है।
सही बात है। देखिए यहीं पे युवा भी हैं सर, देखिए आपके सामने ही लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार ने अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। तमाम ये तो क्या बोलते हैं अटल जी के देन है, जो अटल जी जो कर गए हैं, जो लिख गए हैं वही काम हो रहा, कोई अपने घर से कोई नहीं कर रहा, समझ लीजिएगा। राहुल गांधी तो क्या कह रहे हैं भैया? राहुल गांधी ने क्यों नहीं करवाया था अभी तक? दादा ने जो कर दिया आप नहीं कर पाओगे। तो फिर कोई नहीं कर। हाँ, राहुल गांधी मुकाबले में कहाँ जाओगे? राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं से मोदी जी से और योगी जी से पूछिए जाके कि क्या है। जी हाँ। 2014 से पहले जो है आतंकवादी हमले होते थे, ये तो पता नहीं क्यों कम हो गए, पता नहीं चल रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा। हाँ। मतलब युवा इस बार 2024 में किसको पसंद करेगा? योगी मोदी जी। बस। और क्या, बीजेपी की आनी है भाई सरकार। इस तरीके के लोग, जैसे अभी आपको देखा कि किस तरीके से लोगों ने इन लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक पढ़ाई लिखाई विकास नहीं हुआ, बस एक ही दिक्कत है कि भाई स्कूलों पे ध्यान दें। अभी आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल चले जाइए, आपको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, देखा होगा आपने अभी ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उसके ऊपर काफ़ी सरकार ने रोक लगाई थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बस हाँ, ये कि भाई स्कूलों में थोड़ा ध्यान दें, जो सरकारी स्कूल हैं उस पर सही शिक्षा दें। चलिए और भी ज़रा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और ज़रा जानने का प्रयास करते हैं क्या है लोगों की रुझान और क्या है 2024 में लोगों की सोच है। काफ़ी लोगों से मैंने ओपिनियन पोल लिया, ऐसे में और भी ज़रा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव का क्या है माहौल, लखनऊ के लोग क्या सोच रहे हैं। लखनऊ की सब सोच है तो ऊपर तो वही है सब, आपको पता है ये बीजेपी है ही सभी जगह, सब उसका वो है। अब यूँ भाई आने की आ सकती भी है और वैसे उसका ही अधिकतर दबाव है, सीट भलाई कम हो जाए बलाल आने का ही। वो तो बता रहे हैं लगातार कि 400 प्लस की सीटें इस बार पार होगी, लेकिन नहीं हुआ तो इसके आसपास आ जाएगी बहरहाल, जैसा कह रहे हैं वो। कहाँ से हैं सर आप? मैं यही चौक से में रहता हूँ, गोल दरवाजा चौकी में रहते चौक में रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार गारंटी मैं नहीं कह सकता, मैंने आपको हिंट बता दिया आपको कि जो वो बता रहे हैं उसके आसपास ही थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष का भी काफ़ी अब का तैयारी है, बहुत अच्छा है और ऐसी बात नहीं है, होना भी चाहिए विपक्ष मजबूत। आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं क्या? हम नहीं तो हम बदलाव तो चाहते ही हैं हम लोग, हम तो बस खाली बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो, कि किसी को तरक्की वो भी ना हो, इतना भी ना बदलाव हो जाए कि अच्छे गरीब को वो भी ना मिले। बस हमारा तो यही है, कोई भी सरकार आओ जो आवे निष्पक्ष आवे, किसी का वो ना करे, संतुष्टिकरण नहीं हो किसी का, सबके लिए एक हो, कोई बात हो, जो एक का बात करेगा, कोई व्यक्ति हो कोई सरकार हो, चाहे हमें इससे मतलब नहीं है, कोई भी आवे यदि वो उसी तरह करे बिल्कुल निष्पक्ष। देश का सबसे अच्छा नेता जो है कौन होगा, मोदी जी होंगे कि राहुल गांधी? अब ये हम नाम नहीं बता सकते किसी का, बस हमने बता दिया, हमने कोई होना चाहिए, कोई हो, हम बता रहे हैं नहीं बार बार कि कोई भी हो वही होगा जो हम मतलब अपनी थिंकिंग बदला रहे हैं। आप दूसरे अपनी थिंकिंग सभी लोग बताते हैं, तो वही मैंने आपसे पूछा। अपनी थिंकिंग हम यही चाहते हैं कि जो हो भी हो, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेन बात सबको संतुष्टिकरण करना। एक को संतुष्टि करके ये कर दिया, एक को कुछ नहीं करा, एक को या वो कर दिया, तो किसी के अंदर ये भावना पैदा ही ना हो। तो लगता है आपको कि 2014 से लेकर के अभी तक तो तुष्टिकरण हुआ है? क्योंकि वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हुआ है, काफ़ी हुआ है। अभी यही चर्चा चल रही थी, ये बैठे थे कहाँ गए वो, देखो एक तो ये बैठे हैं बहुत पुराने और ये वो पुराने थे, नहीं अरे ये तो बहुत पुराने हैं, हमारी उम्र के हैं। क्या आपस में बातचीत और एक गार्ड भी है, वो गार्ड। क्या नाम होगा चाचा आपका? हमारा नाम है सुंदरलाल कश्यप। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव करीब में आ गया है, राजनाथ सिंह जी हैं और दूसरी तरफ जो है रविदास मेहनोत्रा जी हैं, क्या लगता है इस बार? अब भैया जीते थी यही भाजपा ही, और कुछ जीतेगी यही। भाजपा जीतेगी? कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं 10 साल में? अब काम सब दुनिया देख रही है, राशन फ्री दे रहा, सबका नहीं दे रहा। राशन वासन से खुश हैं? हमें सबका मिल रहा है और पब्लिक था उसके गांव की काफ़ी जो विकास हुआ है वो गांव। आपका क्या नाम है भैया? मुकेश। युवा भी दिख रहे हैं, क्या लगता है कि
10 साल के शासनकाल में जिस तरीके से मोदी जी की रथ यात्रा निकल रही है, गांव-गांव में लोगों के बीच में जा रही, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, अपनी सारी योजनाओं को भी गिना रहे हैं। कैसा लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए आना तो उन्हीं को है। हाँ, क्यों, आखिर क्यों आने हो? अरे काम दिखा रहे, काम बता रहे, और सबको राशन मिल रहा है, सब खुश है, जनता खुश है, जनता जनार्दन खुश है, खुश हैं आप लोग? सब खुश है। गांव में जो है रोड बन गई है, वही अभी बात हो रही है। आप जब आए हो उससे 10 मिनट पहले यहाँ का एक गार्ड था, गांव का था, और वो बता रहा जो कभी हमने सोचा तक नहीं, और वो रोड ऐसी चारों तरफ इस तरह बन गई है, बिल्कुल ऐसी, और वो भी बन गई कई ऐसी गार्ड जो गांव के बड़ी इलाका है। जरा और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जरा राय लेते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं। सर, आप लोग आपस में जब भी कहीं बैठते हैं तो क्या किस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि क्या इस बार 2024 में होंगी, तो आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुद्दा तो कोई नहीं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी नहीं। बीजेपी की बनेगी। आखिर बीजेपी के आप कैंडिडेट किसी को चुनते हैं, या कि जो मुख्य नेतृत्व है उनको देख करके आप लोग चुनते हैं? नहीं, ऐसे कोई चीज़ नहीं। हम तो यानी जो जहाँ हमारे पूरे परिवार के सब यानी बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो बीजेपी ने कुछ काम वाम किया है परिवार में? खुश और क्या ना, काम किया, बहुत कुछ किया, नहीं सब पूरे यानी काम किया है, तभी तो सरकार बनेगी। जी, काम वाम हुआ है। उत्सुक दिख रहे हैं कि नहीं इस बार? ठीक है, हाँ, उत्सुकता तो है ही है, और क्या। क्योंकि लोगों के बीच में आप लोग बैठते रहते होंगे, चर्चाएं होती रहेंगी कि भाई क्या है माहौल, क्या चल रही हैं, तो परिवार की महिलाएं हैं, उनका क्या राय रहती है? राय महिलाओं की भी राय है बढ़िया रहती है, यानी गांव में भी यानी कॉलोनियाँ खूब मिली लोगों को, यानी पूरा, और क्या। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।